हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जो पेपर हुआ है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप डीडीयू से बीएड जो बच्चे कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम है, सेशन चल रहा है 2022 और 23, तो एक एग्ज़ाम हो चुका है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। जिन लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट देखी होगी और उनको काफ़ी आइडिया मिला होगा, और जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, प्रीवियस सेक्शन का अलग से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, तो प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी आइडिया मिला होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और आई एम लिटिल सिक, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ में वो बात ना मिले, तो प्लीज़ मैनेज। और यहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम से सेमेस्टर 1 के ग्रुप मेंबर मिस्टर ब्रजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक जो भी पेपर में हमारी टीम आंसर की बनाती है, वो जैसे ही पेपर होता है एक अच्छा सा पीडीएफ बना के हमें भेज देते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है उनकी तरफ से। और साथ में जो मेरी टीम है मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं आंसर की प्रिपेयर करने में। ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करिए और स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चंस के यहाँ पे मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ। कोई क्वेश्चन अगर डाउट होता है तो मैं उसको डाउट सेक्शन में रखूँगी, और बाद में सही आंसर मिलने पर मैं उसको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी। ठीक है। तो चलते हैं, इस की को हम बताते हैं सही आंसर। ठीक है। 40 को MCQs दिए गए हैं यहाँ पे आपको, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है। और पेपर को बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि आपका इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। जिन लोगों ने भी थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट को लेकर पढ़ा होगा, पेपर डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए पूछा गया है। यहाँ पे नॉट, हमेशा बोलती हूँ कि जिस भी क्वेश्चन में नॉट लिखा उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। पूछा गया है कि कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ टाइम एंड इंटरवल। टाइम इंटरवल ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता है, बाकी तीनों आपके सिद्धांत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चिल्ड्रन ऑफ अ दलित फैमिली हैव एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़। दलित परिवार के बच्चों में क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी? तो भाई अगर अशिक्षित माता पिता हैं तो ये भी एक कठिनाई है। मनोरंजन संबंधी कोई सुविधा से वंचित, ये भी कठिनाई है। और लो कल्चरल लेवल। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है। मैं बाकी सारा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन करूँगी। द मेन रीज़न ऑफ पॉवर्टी, भारत में बेरोजगारी, गरीबी का क्या कारण है? बेरोजगारी नहीं है, सॉरी, गरीबी का क्या कारण है? तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम, ये कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, 1983। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज़ एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी। तो जब भी देखिए क्रिएटिविटी की बात होती है, सृजनात्मकता की बात होती है, तो हमेशा वहाँ पे आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, जहाँ पर जिसको हम अपसारी चिंतन बोलते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया, उस प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो बच्चों को बोला जाता है कि हमेशा आप डाइवर्जेंट थिंकिंग को, प्रोसेस को फॉलो करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके मल्टीपल सोल्यूशन को आप ढूंढिए। ठीक है। और उसके बाद उसमें से जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आप उस पर काम कीजिए। तो बेसिकली बहुत आसान भाषा में ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, लड़कियों के यहाँ पे फ्रूड का सिगमंड फ्रूड है, जिन्होंने साइको एनालिटिक थियरी दी है। इनका एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फादरली लव फॉर गर्ल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पे पूछा जाता है मदरली लव ऑफ बॉयज़, ठीक है, जो बच्चों का माता के प्रति आकर्षण होता है, उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, प्री नेटल डायग्नोसिस, प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट इज़ कंसर्न विद। हमेशा देखिए कीवर्ड को फॉलो किया करिए, मैं हमेशा अपने वीडियोस में टिप्स बताती हूँ। प्री नेटल मतलब बच्चे के जन्म से पहले जो डायग्नोसिस करनी है, वो किस, जो एक्ट है वो किससे रिलेटेड है? तो भाई अभी ट्राइबल एरियाज़ का कोई यहाँ मतलब है नहीं, बैनिंग चाइल्ड का कोई मतलब है नहीं। तो बच्चे के जन्म अभी हुआ नहीं, उसके पहले क्या है? तो जेंडर आइडेंटिटी फॉलो करने के लिए कि वो किस जेंडर का है, लड़का है कि लड़की है। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पहला इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट, ये सबसे बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्राम लर्निंग, स्किनर
किससे बेस्ड है? प्रोग्राम लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन विच थियरी ऑफ लर्निंग? बहुत ही आसान प्रश्न है। इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थियरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जब भी हम प्रोग्राम लर्निंग की बात करते हैं तो स्किनर का ही नाम आता है। इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग थियरी की भी बात करते हैं तो स्किनर का नाम आता है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी स्किनर का नाम आता है, ठीक है। ये सब स्किनर है, ठीक है, BF स्किनर। और पूछा गया है कि कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसका अधिगम सिद्धांत? आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो नन ऑफ अब होगा। अब मैं आपको बताती हूँ हैबिट फॉर्मेशन के बाद जो आपकी SR थियरी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, जिसको पावलो ने दिया है, उसमें हैबिट फॉर्मेशन की बात की गई है। बहुत ध्यान से इस थियरी को पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स के लिए कैसे यूज़फुल है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 12, गिलफोर्ड का 3 डायमेंशनल मॉडल है, आप लोग को पता है, उसको 3D मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। और उसमें पूछा है कि मेमोरी कहाँ पे दिया गया है? आपका ऑपरेशन सेक्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट? हमेशा नॉट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी सब तो सही है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर डी है वो इनकरेक्ट है, गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रिमेडियल मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ मेथड, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पूछा गया है कि स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, पूरे पेपर में स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? ये बहुत हर जगह पूछा जाता है। आप बीएड कर रहे हैं, आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, अभी आप एमएड के एंट्रेंस वगैरह देंगे, मैं खुद एमएड कर रही हूँ DDU मेन कैंपस से, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा भी एग्ज़ाम हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत हर जगह पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बिहेवियर की बात की जाती है तो इस बिहेवियर में सब कुछ आ जाता है, कॉन्शियस बिहेवियर, सब कॉन्शियस बिहेवियर, सब कुछ आ जाता है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी में बिहेवियर को ही, मतलब साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन से हैं जो मनोविश्लेषणवादी नहीं है? ठीक है, तो एडलर हैं, फ्रूड हैं, कार्ल जंग है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 18 एक कथन दिया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है मेरे अंदर कि मैं ज़्यादा बोलूँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 19 को देखिए, एल्पोर्ट हैज़ कॉल्ड इंडिविजुअल ट्रेट, एल्पोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुण को क्या बोला है? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, पर्सनल डिस्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर बी 20, कौन सा थियरी ऑफ मोटिवेशन है? ठीक है, तो आपकी जो इंस्टिंक्ट थियरी है, मैकडूगल की इंस्टिंक्ट थियरी है, वो आपका थियरी ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है टाइप एस इज़ रिलेटेड विद, इसका सही ऑप्शन है इनवॉलंटरी एक्शन, ये आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर आपको मेरे चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको मेरे कीज़ अच्छी लग रही हैं और आपको मेरे पढ़ाई हुए तरीके अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो के डाउनलोड के बगल में सुपर थैंक्स बटन का यूज़ है, वहाँ से आप शिक्षा अकेडमी को थोड़ा मॉनिटरी हेल्प कर सकते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है, वो भी एक सपोर्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए, रेवन्स प्रोग्रेसिव जो मैट्रिक्स है वो क्या मेज़र करता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, इंटेलिजेंस मेज़र करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सा एक इमोशन है? ठीक है, तो इमोशन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ये बहुत आसान प्रश्न है। 24 यहाँ पे देखिए, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, व्यक्तिक भिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है गाल्टन, ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन। और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि CAT में परीक्षण सामग्री के रूप में कितने कार्य प्रयोग है? तो CAT एक्चुअली क्या है कि इसका फुल फॉर्म है चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली यहाँ पे 10 कार्ड्स का यूज़ किया जाता है, 10 तरह के छोटे कार्ड जिस पे कुछ पिक्चर बने होते हैं, बच्चों को दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि भाई इसको आप लोग देखो और इसमें से आप लोग कहानी बनाओ। ठीक है, तो ये है आपका CAT, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26,
इन विच कैटेगरी इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन प्लेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से ऑप्शन दिया है मेरे हिसाब से यहाँ पे तो ए होना चाहिए, इंट्रोवर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पर्सनालिटी लैटिन के किस शब्द से लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए आप लोग सेमेस्टर 1 में है ना, जितने भी क्रिएटिविटी है, पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस, शब्द किस शब्द से लिए गए हैं, कौन से शब्द से इसका मतलब निकला है, ये आप हर सेमेस्टर में आप लोग को काम आने वाला है। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 के जो भी स्टूडेंट्स हैं ये देख रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान से नोट कर लें। ठीक है, 27 का करेक्ट आंसर है पर्सोना से लिया गया है। फिर से देखिए स्टैनफोर्ड बिने स्केल का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। 28 का सही ऑप्शन है यहाँ पे। कहाँ डेवलप किया गया? फ्रांस में। एक्चुअली जो अल्फ्रेड बिने थे ना वो फ्रांस के रहने वाले थे, तो फ्रांस में ही डेवलप किया गया। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चिल्ड्रन एक ऐसा बच्चा है जिसके इंटेलिजेंस क्वोशेंट आई क्यू का फार्मूला आपको पता होगा, मैका होता है आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एक बच्चा है उसकी IQ 125 है, तो किस में आएगा? तो 29 का सही ऑप्शन है सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर लेवल पे आएगा। 190 से 110 तक आपका होता है एवरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि नॉट अगेन आ गया यहाँ पे, भैया कौन सी मोटिवेशन की थियरी नहीं है। तो जो मल्टी फैक्टर थियरी है वो आपकी मोटिवेशन की थियरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मैकडूगल ने कितने तरह के इंस्टिंक्ट की बात की है? तो 14 तरह के इंस्टिंक्ट की बात की है। बहुत आसान प्रश्न है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण का निर्माण किस में हुआ? ये थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मेरे यहाँ आप इसको एक डाउट कैटेगरी में रखते हैं, बट कई जगह मुझे 1936 देखने को मिला है, तो इसको मैं डाउट कैटेगरी में रखती हूँ। आपको बहुत करेक्ट आंसर मिले तो आप बताइए एग्जैक्ट ईयर। ठीक है, अदरवाइज़ मतलब एक जगह मुझे मिला है कि 1936 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। और बीच में मैं बता देना चाहती हूँ, वीडियो के लास्ट में जो आपके अगला पेपर है एनवायरनमेंट एजुकेशन, उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और इस आंसर की को शेयर ज़रूर करिए। यूनिफैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है? तो 34 का सही ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने। ठीक है, बिने, अल्फ्रेड बिने वही पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से एसोसिएटेड यहाँ पे कौन है? और ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, पावलो है, इवान पावलो इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लांट्स, ये किसने दिया है? तो ये आपका बीजमैन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एडोलेसेंस किताब की नाम पूछा है, किसने लिखा है भाई? तो ये आप बहुत मतलब ये तो मैंने कई जगह वीडियोस में भी बताया है, जिन्होंने देखा होगा, स्टैनली हॉल ने लिखा है। स्टैनली हॉल ने ही बोला है कि जो किशोरावस्था है वो तूफ़ान की अवस्था है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 सॉरी, कि गैंगेज किसको कहते हैं? ठीक है, तो गैंगेज यहाँ पे चाइल्डहुड आ गया आपका। ठीक है, और कई बार पूछा जाता है चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, तो जो आपका लेटर चाइल्ड होता है वो आपका गैंगेज होता है, लेटर चाइल्डहुड गैंगेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये एक कथन है। कथन क्यों इतने फेवरेट होते हैं सबके? मुझे खुद बहुत मुश्किल होती है याद करने में। 39 का यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। 40 पे चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कौन सी? तो देखिए रीइंफोर्समेंट की बात ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में की गई है, जिसको दिया है BF स्किनर ने। ठीक है, आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है। ठीक है, इस की को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर इस की में किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि हाँ मैंने मिस्टेक से गलत बताया है, क्योंकि एक ह्यूमन एरर होना पॉसिबल है, कोशिश यही है कि 99.9% की मेरी ऑथेंटिक हो, और इसलिए मेरी की सबसे लेट में आती क्योंकि काफ़ी इस पर काम करना पड़ता है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी। और जो भी स्टूडेंट्स इस की को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए अभी तक के आपके जो पेपर हो चुके हैं वो हो चुके हैं, दैट इट पास्ट। आगे के पेपर पर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे का आपका पेपर एनवायरनमेंट का है,
बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको मेरे चैनल पे एनवायरनमेंट की नहीं मिलेंगी, बट पिछली बार मैंने काफ़ी जो भी 4-5 वीडियोस मैंने बनाई हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, वहाँ पे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ज़रूर देखिए। और टेलीग्राम पे भी मैं उसका लिंक शेयर कर दे रही हूँ। और साथ में आपको एक काम ये करना है कि मैंने क्विज़ कराई थी, हो सकता है काफ़ी लोगों ने उसको अटैम्प्ट नहीं किया हो। क्विज़ में आपको क्या करना है कि जैसे क्विज़ में नहीं, आप ऐसे गूगल पर सर्च करिए एनवायरनमेंट एजुकेशन MCQs, और आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे, और सिंपल इजी MCQs आपको वहाँ से सॉल्व करने हैं। बहुत सारे MCQs आपको बहुत हायर लेवल UPSC लेवल के आपको मिल जाएंगे, उसको नहीं सॉल्व करना, इजी वाले। जैसे पिछले साल 2023 में एनवायरनमेंट एजुकेशन की थीम क्या थी, वहाँ टैगलाइन क्या थी, किस दिन मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो इस तरह की आप एक ट्रिक अपना सकते हैं और इससे काफ़ी आपको फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही MCQs आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आएंगे। और प्रीवियस ईयर एनवायरनमेंट एजुकेशन का पेपर तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे बहुत आइडिया आता है। तो सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए। B.Ed सेमेस्टर 1 प्रीवियस ईयर पेपर की प्लेलिस्ट है, वहाँ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, साथ में एनवायरनमेंट एजुकेशन की प्लेलिस्ट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।